हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स। देखते हैं रिव्यू पहले प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है, बात करें प्रोटीन क्या है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स आर द abundant molecules organic molecules of the living system। देखिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो फंक्शन हमारे बॉडी में है, स्ट्रक्चर ऑफ, बात करें टिश्यू हो गया, बोन्स है, और इसके जो फंक्शन है ये भी बहुत ही वास्ट, बोलते हैं वास्ट रूप में इसका फंक्शन भी है। और उससे पहले देखते हैं प्रोटीन जो है, ओरिजिन ऑफ वर्ड प्रोटीन बात करें। ओरिजिन ऑफ द वर्ड प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का वर्ड का जो उत्पत्ति कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? प्रोटीन ग्रीक वर्ड है, इसे बोलते हैं प्रोटियस। इसका मीनिंग होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड है, तो प्रोटियस इसका मीनिंग होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। तो समझ के ये प्रोटीन ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब जानते हैं प्रोटीन सबसे पहले किसने, प्रोटीन वर्ड का जो जो नाम प्रोटीन सबसे पहले किसने यूज किया, तो जान लेते हैं उसके बारे में। एक केमिस्ट थे, उनका नाम है बर्जेलियस। ये कहाँ के थे? ये स्वीडिश के थे, स्वीडिश के केमिस्ट। ये स्वीडिश के केमिस्ट, ये सबसे पहले इन्होंने प्रोटीन का यूज किया। इन्होंने कहा प्रोटीन तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक। बर्जेलियस ने ये बोले थे, ठीक, सबसे पहले। और ठीक जो दूसरा जो केमिस्ट थे, जो डच के केमिस्ट थे, उनका नाम था मूलडेयर। उनका नाम था मूलडेयर, ये डच का केमिस्ट थे, डच केमिस्ट। इन्होंने 1838 में इन 1838
मैंने सबसे पहले कहा था, सबसे पहले जो प्रोटीन है proteins are the higher, क्या है, प्रोटीन्स आर द हाई मोलिक्यूल, सॉरी यहां पे जाएगा हाई मोलिक्यूल्स, हाई मोलिक्यूलर वेट नाइट्रोजेनस, क्या है, नाइट्रोजेनस या नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस। जो डच का जो केमिस्ट है मुल्डर, 1838 में उन्होंने बताया था जो प्रोटीन क्या है वो एक हाई मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन देखते हैं इसमें कितने एलिमेंटल कंपोजिशन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के विषय देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और जनरली क्वेश्चन यहीं से पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन यहां बोला जा रहा है, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए इसमें जो मेन जो है, इसमें जो 5 तरह के जो एलिमेंट है, इसमें पांच तरह के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर एलिमेंट्स। उसके बारे में बात कर लेंगे क्योंकि यहां से आपको कभी कभी क्वेश्चन राइज होता है कि एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन में सबसे हाई रेशियो किसका होता है, सबसे हाई परसेंटेज किसका होता है। तो आप पहले जान लेंगे कि कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, तभी आपको मालूम रहेगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को राइट क्लिक करके आएंगे। तो देखते हैं इसका जो 5 मेजर है, पहला है कार्बन। देखिए कार्बन का जो इसमें जो कंपोजिशन है 50 to 55% होता है, 50 to 55%। अब बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का है इसमें, हाइड्रोजन 6 to 7.3% इसकी कंट्रीब्यूशन होता है। अब बात करें ऑक्सीजन, तो इसकी 19 to 24% इसकी कंट्रीब्यूशन है। नाइट्रोजन एंड सल्फर, पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन फिर है सल्फर। नाइट्रोजन है 13 to 19%, एक तरह से 19% है नाइट्रोजन, जबकि जो सल्फर है 0 to 4% है, 0 to 4% है। ये बात हो गई, ये जो मेजर 5 है, ऐसे और भी है एलिमेंट है जिससे जो प्रोटीन में उसका कंपोजिशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये जो 5 जो है मेजर है, ये मेजर एलिमेंट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन है इसका 50 से 55% होता है, 50 to 55% इसकी कंट्रीब्यूशन है। बात करें हाइड्रोजन तो इसकी 6 to 7.3% कंट्रीब्यूशन होता है। बात करें ऑक्सीजन की तो इसकी 19 to 24% कंट्रीब्यूशन है।
नाइट्रोजन की बात करें तो 13 to 19% इसकी कंट्रीब्यूशन है, जबकि सल्फर की बात करें तो है 0 to 4%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन इन प्रोटीन्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ देगा या पूछ देगा। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन प्रोटीन, और दे देगा 50% या दे देगा 19%, और ऑप्शन दे देगा नीचे ये पांच ऑप्शन। मान लीजिए कि यहाँ कर देगा 24% और ये 5 ऑप्शन दे देगा, तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। तो आपको मालूम होगा कि कौन से एलिमेंट की कितनी परसेंटेज इसमें कंट्रीब्यूशन है, तभी आप उसे राइट क्लिक करके आएंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर में प्रोटीन का टाइप्स देखते हैं, फिर उसके बाद आगे एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूं और सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कहां से, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, देखिए जनरली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट है सिंपल, सेकेंड है कंजुगेटेड एंड थर्ड है डिराइव्ड। तो सिंपल में कितने आता है, कंजुगेटेड में कितने आता है और डिराइव्ड में कितने आता है। देखिए अगर सिंगल बात करें तो एक बहुत ही बड़ी चैप्टर है प्रोटीन, एक बहुत ही बड़ी। अगर मैं कम से कम 4-5 अगर मैं वीडियो बनाऊं तो जाके प्रोटीन का जो चैप्टर है वो खत्म होगा शायद। वो भी मैं जो मेन टॉपिक में अगर लेकर बनाऊं तो इतनी लंबी प्रोटीन की एक चैप्टर है। तो सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे सिंपल में कितने प्रोटीन आता है, कंजुगेटेड में कितने प्रोटीन आता है और डिराइव में कितने प्रोटीन आता है उसकी टाइप। देखिए सिंपल में यहाँ पे 2 तरह का, सिंपल में भी यहाँ से फिर से सब डिवाइड हुआ है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और एक डिवाइड हुआ है स्क्लेरोप्रोटीन। तो यहाँ पे देखेंगे जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इसमें देखेंगे कि एल्बुमिन्स आता है, ग्लोब्यूलिन्स आता है, ग्लूटेलिन्स आता है, प्रोलामिन्स आता है, हिस्टोन्स है, ग्लोबिन्स है और प्रोटामिन्स है। ये सभी के सभी जो सिंपल के ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आता है। बात करें दूसरी तरफ जो सिंपल प्रोटीन में जो स्क्लेरोप्रोटीन है, स्क्लेरोप्रोटीन में आता है आपका कोलेजेंस, एलास्टिन एंड केराटिन्स। ये सभी के सभी सिंपल प्रोटीन में आता है, सिंपल प्रोटीन ग्रुप में आता है। अब देखते हैं यहाँ पे कंजुगेटेड, इसमें आता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, फोस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स एंड मेटालोप्रोटीन्स। ये आपका आ गया कंजुगेटेड में। अब बात करते हैं डिराइव्ड में। ये भी फिर से सब डिवाइड हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखते हैं प्राइमरी में जितने भी जो फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स, कोगुलेटेड प्रोटीन्स, ये इसमें आएगा प्राइमरी में। फिर नेक्स्ट है प्रोटियंस और जो लास्ट है मेटा प्रोटीन्स, ये प्राइमरी में आ गया। इसका सेकेंडरी है प्रोटीओजेज है, पेप्टॉन्स है, पॉलीपेप्टाइड है और पेप्टाइड्स है। ये सभी के सभी डिराइव में आ गया। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करेंगे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। देखिए अब बात करें एमिनो एसिड, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एल अल्फा एमिनो एसिड्स। मीन्स की जो एमिनो एसिड का जो प्रोटीन का है पॉलीमर है एमिनो एसिड्स का। बात करें तो कितने एमिनो एसिड्स इन नेचुरली होता है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एज मेनी एज 300 एमिनो एसिड्स अकर इन नेचर। मीन्स की 300 एमिनो एसिड होता है, जबकि हमारे बॉडी में जो स्टैंडर्ड है, जो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, ओनली 20 एमिनो एसिड्स आर स्टैंडर्ड विच रिपीटेडली फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मीन्स की ओनली 20 हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है।
अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो एमिनो एसिड्स डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ये पहला क्लास है, इसे बोलते हैं एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड। और दूसरा है नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड्स। और यह बात करेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मीन्स की जो हमारे बॉडी के अंदर जिसकी प्रोडक्शन होती है या फिर जिसकी जो हमारे बॉडी में बनता है उसे बोलेंगे नॉन एसेंशियल, मीन्स की उसकी हमें आवश्यकता नहीं है लेने की, बाहर से हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल। जबकि हमें जो डाइट के थ्रू, हमें जो भोजन के थ्रू, फूड के थ्रू जो हमें जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हम जो भोजन करते हैं, फूड खाते हैं, और उसके थ्रू जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी को प्राप्त होता है, रिसीव होता है, उसे बोलते हैं एसेंशियल। तो जनरली हमने बात किया कि यहाँ पे 20 एमिनो एसिड जो स्टैंडर्ड है हमारी बॉडी के लिए, जिसमें से आप बात कर लेंगे तो एसेंशियल 10 हो जाएगा और नॉन एसेंशियल ये भी 10 हो जाएगा, कुल मिला के 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि एसेंशियल जो 10 है और नॉन एसेंशियल 10 है, तो इसमें से कौन से एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल है, तो उस पर बात करेंगे अभी। चलिए, तो इसमें देखेंगे कि कौन से एसेंशियल एमिनो एसिड है और कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एसेंशियल में देखेंगे अर्जिनिन, पहला है अर्जिनिन, दूसरा है वेलिन, तीसरा है हिस्टीडीन, चौथा है आइसोल्यूसिन, पांचवा है ल्यूसिन, छठा है लाइसिन, सातवां है मिथायोनिन, आठवां है फेनाइल एलानिन, नौवां है थ्रियोनिन एंड 10वां है ट्रिप्टोफैन। ये सभी के सभी एसेंशियल एमिनो एसिड है। अब बात करें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता है और ये जो है हमें बाहर से डाइट के थ्रू, भोजन के थ्रू लेना पड़ता है। तो जो हमारे जो बॉडी में बनता है जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, वो पहला है ग्लाइसिन, सेकेंड है एलानिन, और थर्ड है सेरिन, फोर्थ है सिस्टीन, फिफ्थ है एस्पार्टेट, सिक्स्थ है एस्पार्जिन, सेवेंथ है ग्लूटामेट, एट है ग्लूटामिन, नाइन्थ है टायरोसिन एंड 10th है प्रोलिन। ये सभी के सभी हमारे बॉडी में बनता है, तो ये हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि ये हमें बाहर से खाना के थ्रू बॉडी में लेते हैं। अब बात करें एग्जाम में, तो ये कभी पूछेगा नहीं, आपका जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है एग्जाम में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि नाम बताने के लिए, जबकि जो एसेंशियल है इसका पूछता है एग्जाम में क्वेश्चंस। इसे याद करने का एक बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है, आप ले सकते हो। ये सभी का जो फर्स्ट लेटर है आप ले सकते हो। मान लो मैंने फर्स्ट का लिया ए, सेकेंड का बी, ए बी, इसे हम 4 ले लेंगे, इसमें से एच आई एल एल, फिर जो लास्ट का जो 7-8 नंबर है वो है एम पी, और जो लास्ट का जो 2 है टी टी। ये हमें याद करने का तरीका है एवी, हिल, एमपी, टीटी। इससे आप याद कर सकते हैं। हिल मीन्स एवी, आप याद करो एवी, जो कार्डियक में आता है, कार्डियक सिस्टम में आता है, एवी नोड आता है, तो उससे आप याद हो सकता है आपका एवी मीन्स ए फॉर अर्जिनिन, बी फॉर वेलाइन। अब आता है हिल, हिल मीन्स घाटी, पहाड़ी, तो आप उससे याद कर सकते हैं हिस्टीडीन, एच फॉर हिस्टीडीन, I for isoleucine, L for leucine,
एंड एल फॉर लाइसिन। तो आपका हील हो गया। एमपी, एमपी से आपको याद होगा मलेरिया पैरासाइट या फिर मध्य प्रदेश, एमपी मिथायोनिन फेनाइल एलानिन। अब लास्ट होता है टीटी। टीटी मीन्स आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको टीटी जरूर मिलता है, टिकट चेक करता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं टीटी। थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो ये याद करने का तरीका है, ये बहुत ही सिंपल याद करने के लिए आप इसे याद कर सकते हो। अब देखते हैं आगे कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा एमिनो एसिड आता है। देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है एल अल्फा एमिनो एसिड जो प्रोटीन में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल अल्फा एमिनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन, इसमें देखेंगे इसमें एम्स के एग्जाम में मैं देख रहा हूँ 17, 18, 19 में देख रहा हूँ कंटिन्यूस में एमिनो एसिड से क्वेश्चन लगातार पूछा है। अब बात करें 18 की एम्स के एग्जाम में, तो उसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स, और डैश था, डैश देकर के सल्फर कंटेनिंग, तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन सा है, तो आपको मालूम होगा इसमें कि कौन से ग्रुप में कौन सा एमिनो एसिड आता है, तो आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहले बात करते हैं एमिनो एसिड विथ अल्फैटिक साइड चेन। जो अल्फैटिक साइड चेन में कौन कौन सा एमिनो एसिड आता है, तो इसमें ग्लाइसिन, वेलिन, एलानिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ये जो 5 है और एलिफैटिक साइड चेन में आता है। बात करें जो सेकंड ग्रुप है एमिनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें 2 आता है, एक है सेरीन और दूसरा है थ्रियोनिन। बात करें ग्रुप 3 जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, यही क्वेश्चन आया था, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड 2018 के एम्स के एग्जाम में आया था, और उसमें ऑप्शन में था मिथायोनिन दिया हुआ था। तो जो भाई ने जो स्टूडेंट ने पढ़ा रहा होगा उसने सही टिक किया था, और जिसने नहीं पढ़ा था उसे तो कुछ मालूम था ही नहीं कि सल्फर कंटेनिंग में कितने एमिनो एसिड आता है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में 2 आता है, एक सिस्टीन है और दूसरा मिथायोनिन है। अब बात करें एसिडिक एमिनो एसिड एंड देयर अमाइड्स, तो इसमें आता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिन्स, ये 4 एसिड एमिनो एसिड देयर अमाइड्स में आता है। अब बात करें बेसिक एमिनो एसिड की, तो इसमें 3 आता है, लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। बात करें ग्रुप 4 एरोमेटिक एमिनो एसिड, तो इसमें 3 आता है, पहला है फेनाइलएलानिन, दूसरा है टायरोसिन और तीसरा है ट्रिप्टोफैन। और एक लास्ट जो ग्रुप है इसे बोलते हैं इम्यूनो एसिड। क्या बोलते हैं? इम्यूनो एसिड। जो लास्ट ग्रुप है, और मैं यहां लिख देता हूं, जो लास्ट है यह है इम्यूनो एसिड। तो इसमें आता है प्रोलिन आता है। क्या आता है? प्रोलिन आता है। तो टोटल जो अल्फा एमिनो एसिड जो इसमें टोटल 6 ग्रुप है, सॉरी 7 ग्रुप है, 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और कौन से एमिनो एसिड कौन से ग्रुप में आता है मैंने अच्छी तरह बता दिया है। तो प्लीज इसे आप लोग अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि बहुत ही एग्जाम के आप दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।